दोस्तों, ला पाल्मा का आतिशफ़शां जो है वो इस वक्त दुनिया की खबरों में मौजूद है। और ये जो आतिशफ़शां है उस पर से तकरीबन 11-12 दिन हो गए लावा जो है वो बह रहा है। और ये हमारी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। ज़मीनी तग़य्युराती तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रोनुमा हो रही हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे ममालिक में मुख्तलिफ हवालों से। ये जो ला पाल्मा का जो जजीरा है ये कैनेरियन जज़ायर है। ये उनमें से एक जजीरा है। नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट जो है अफ्रीका की, ये उसका इलाका वो इलाका है, मगर ये स्पेन हुकूमत जो है स्पेनिश गवर्नमेंट का ये हिस्सा है। स्पेनिश गवर्नमेंट की मलकियत है। ये एक छोटे से जल्जले से 19 सितंबर को एक छोटे से जल्जले से कुछ तब्दीली हुई कुछ जल्जले के बाद। और कोम्ब्रे वेजा नामी एक आतिशफ़शां है जिससे लावा निकलना शुरू हुआ। और ये लावा जो है वो फैलता चला गया। और उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों से जो लावे का अखराज है वो होना शुरू हुआ। और इस लावे की जो टेम्परेचर था वो 1000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा था, जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। और ये इसने तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने वहाँ से लोगों को निकाला। और उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें एक फुटबॉल ग्राउंड है, अगर मैं उसका नाम कहीं गलत ले रहा हूँ तो लॉस लानोस डी एरिडियन फुटबॉल क्लब है, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को पनाह दी। 500 के करीब घर जो है वो ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। उनमें एक तारीखी चर्च जो है उसकी अमारत भी जो थी वो शामिल थी। ये लावा जो है ये 100 मीटर फी घंटे की रफ्तार से बह रहा है। मंगल के रोज़ ये बहरा ओकियानूस में बहना शुरू हुआ। और उससे हुआ ये कि बहुत सारी जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो जो कि इंसान के लिए और माहौल के लिए भी ठीक नहीं है वो वहाँ से निकलना शुरू हुई। उसी वजह से जो वहाँ की स्पेनिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लोगों को एक महदूद जगह पर रहने पर उनको हुक्म दिया। और बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब हुकूमत ने कहा कि आपको ये कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये गैसेस जो है ये इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने इस इलाके को क्लासिफाइड जो है लापामा का जो डिज़ास्टर जोन है उसमें शामिल कर दिया, यानी एक डेंजर जोन के तौर पे उसको शामिल कर दिया। ये तो वहाँ की जो सूरत हाल है वो इस वक्त जारी है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में तग़य्युराती तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रही हैं। बहुत सारे ममालिक में बहुत अजीब अजीब वाक़यात इन गुज़श्ता 50 सालों में आपको नज़र आते हैं, ज़लज़ले और लैंडस्लाइड्स और इस तरह की चीज़ें। मारूफ जियोलॉजिस्ट बिल मैकवायर जो है उन्होंने बड़ा खतरनाक इंकशाफ किया है जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने बताया है कि अपने आने वाले वक्त में जो ला पाल्मा जो जजीरे हैं इसमें जो मौजूद आतिशफ़शां के मुकम्मल तौर पर ब्लास्ट होने ना होने की वजह से, क्योंकि ये लावा तो बहुत सारी जगहों से निकल रहा है लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो गैसेस हैं वो नीचे दबी हुई है। उन्होंने ये बताया है कि जो आने वाले वक्त में एक बड़े धमाके के साथ ये फटेगा और जजीरे को तकरीबन 500 क्यूबिक किलोमीटर का जो टुकड़ा है वो बहरा ओकियानूस में गिरेगा। और जब ये इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो वहाँ बहरा ओकियानूस में गिरेगा तो उससे एक मेगा सुनामी जो है वो वजूद में आएगी। और ये जो मेगा सुनामी है इससे तकरीबन तमाम दुनिया के मुतासर होने का खदशा है। ये एक बहुत ऊंची सुनामी है जो कैनेडियन जज़ायर है उनसे नॉर्थ कोस्टल एरिया से तबाही मचाती हुई है दीगर ममालिक में पहुंचेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो नॉर्दर्न कोस्टल एरियाज हैं अफ्रीका के, वहाँ तो तकरीबन 300 मीटर ऊंची लहरें भी हो सकती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक तक जाएंगी। यूरोप के हवाले से उनका अंदाज़ा है कि ये 20 से 25 मीटर ऊंची लहरें जो है वो टकरा सकती हैं यूरोप के बहुत सारे ममालिक के अंदर सुनामी के हवाले से। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैंने कहा चले ये इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इन्फो वर्ल्ड टीवी को
सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो है, मालूमाती वीडियोज़ हैं, दिलचस्प वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।